राजा आदेश देता है कि किसान और उसके बेटे को पकड़कर लाया जाए। यह बात किसान को पता लग जाती है। उसी रात किसान अपने बेटे के साथ चुपचाप गांव से निकल जाता है। दूर महल की परछाई और सैनिकों की हल्की छाया दिखाई देती है। चांदनी रात का सन्नाटा डर और सस्पेंस पैदा करता है। भागते हुए दोनों एक पुरानी झोपड़ी के पास रुकते हैं। उनके चेहरों पर थकान और चिंता साफ दिखती है। हल्की रोशनी में झोपड़ी का दृश्य और भी वास्तविक लगता है। उसी समय रानी रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकलती है। उसका सादा लेकिन राजसी वेश है। मशालों की रोशनी और चांदनी सड़क का दृश्य सिनेमैटिक लगता है। रानी की नजर सड़क किनारे खड़े किसान के बेटे पर पड़ती है। वह साधारण कपड़ों में शांत खड़ा होता है। रानी के चेहरे पर जिज्ञासा दिखाई देती है। रानी किसान और उसके बेटे से बात करती है। लड़के के चेहरे पर डर और चिंता है। किसान पास खड़ा सब सुनता है। रानी उन्हें ध्यान से देखती है। झोपड़ी के बाहर लैंटर्न की हल्की रोशनी में यह दृश्य सजीव लगता है। रानी किसान और उसके बेटे को अपने साथ ले जाती है। गांव के रास्ते से होकर वे एक सुरक्षित और साधारण घर तक पहुंचते हैं। रानी उनका मार्गदर्शन करती है। उस घर में किसान आंगन में बैठा होता है और उसका बेटा पास खड़ा रहता है। वहां शांति और सुरक्षा का एहसास होता है। सुबह की हल्की रोशनी पूरे माहौल को गांव जैसा बना देती है। कुछ समय बाद रानी भेष बदल कर आती है। वह साधारण कपड़े पहनकर किसान के बेटे से गुप्त रूप से मिलती है। दोनों धीरे धीरे बातें करते हैं। उधर महल में राजा गुस्से में सिंहासन पर बैठा होता है। वह सैनिकों को आदेश देता है। राजा के सैनिक मशाल और हथियार लेकर गांव-गांव तलाशी लेते हैं। अंधेरी गलियों के बीच कहीं दूर किसान के बेटे